हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, उसके तरफ से देखिए दोस्तों बिहार दरोगा का वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों हम लोग देखिए सेट नंबर दोस्तों 17वां लगाने जा रहे हैं, ठीक है। और 16 सेट इस पर अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों ये सेट आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? तो पूर्णतः SC NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का सह अस्तित्व निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मत्स्य पालन उत्पादन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नीलगिरी श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो याद रखिए ऑप्शन डी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं आपको? तो याद रखिए ऑप्शन ए कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी समता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्य की विधानसभा के 17वां साल प्रोरोगेशन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,48,576। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रोलिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r-5/2 के समानुपाती हैं, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, t² प्रोपोर्शनल पावर 7/2। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यदि पदार्थ और मोटाई में पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए मूल का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए नवरत्न। ठीक है, नवरत्न ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रध्वजों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बंगाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए तुलबुल परियोजना जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सत्य व अहिंसा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है संयुक्त बैठक में, ठीक है संयुक्त बैठक में देखिए संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दोनों सदनों के उपस्थिति और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो किस में? याद रखिए ऑप्शन बी बलुआ पत्थर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जेनेवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कांस्य युगीन। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
देखिए यहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी बेलगांव 1924। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारा तो सायरन ध्वनि से किस प्रकार प्रभावित होगी? तो याद रखिए ऑप्शन ए कम होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दो पतले लेंस की जिसकी फोकस दूरी क्रमश f1 एवं f2 है का समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? तो याद रखिए ऑप्शन सी f1 f2 बटा f1 प्लस f2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन सी, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी युगपत समीकरण विधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 129वां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जयतीर्थ राघवेंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिए ऑप्शन है प्रोफेसर के बी सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्योच्च ऑप्हेलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा बनाती है, रेखा गोवा बनाती है जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का कुल स्थल समुद्र सीमा 6100 किलोमीटर। सत का चुनाव कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन, बुझाइए दोस्तों एक मिनट, ऑप्शन डी 2 और 4 याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन है अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अंग्रेजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो याद रखिए ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 15। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो याद रखिए 9 वर्ष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन सी मीर जाफर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी जल संधि स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी वेरिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूट्रिनो में निम्न में से क्या होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 0 आवेश 0 द्रव्यमान ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो याद रखिए ऑप्शन डी Al3 प्लस लेस Mg² प्लस लेस N3 माइनस। ठीक है। ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अमाशय की pH श्रेणी किसके बीच होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1.5 से 2.0 के बीच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्न में किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी Na+। ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है। चिथिराई महोत्सव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 को कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए मैत्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बजट 2025 से 26 के घोषणा अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए बिहार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो याद रखिए ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सोन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दोस्तों ये इसको हटा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन सी बांकीपुर। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो याद रखिए ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को सुलमित करें तथा दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्र पूरा स्थान। ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिंध में क्या है? तो याद रखिए सिंध कोट दीजिए। ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम पंजाब में। तो याद रखिए ऑप्शन 4 सराय खोला। ठीक है।
उसके बाद दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान क्या है तो याद रखिएगा बालाकोट, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा में क्या है तो याद रखिएगा राखी गढ़ी। तो क्या 1 4 उसके बाद 2 3 1 4 2 3 आई ऑप्शन सी 1 4 2 3, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है तो याद रखें ऑप्शन सी असम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ तो याद रखिए ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है तो याद रखिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16, 19 व 29, ठीक है। अनुच्छेद ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन ए संतरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं तो याद रखें ऑप्शन बी टेस्टिस बास डिफरेंस यूरेथ्रा पेनिस, ठीक है, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करता है तो याद रखें ऑप्शन है जू, फीता कृमि, जोंक, अमरवेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए तो याद रखें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो याद रखिए ऑप्शन ए साई परांजपे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित डी गुकेश किस खेल से संबंधित है तो याद रखिए ऑप्शन डी शतरंज, ठीक है। उसके बाद देखिए पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है तो याद रखिए ऑप्शन बी गाय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कालोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है तो याद रखिए ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो याद रखिए ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 14,400, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पाइप एस एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और पाइप टी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 6 PM पर पाइप एस खोला गया। यदि पाइप टी को 7 PM खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 7:45 PM, ठीक है, 7:45 PM। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऑप्शन सी, देखिए नीचे, देखिए नीचे दी गई आकृति में खिलौनों का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 397.8 घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 8 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, ठीक है, जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 80,000 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सेलेक्ट द correct direct from the given sentence. Aryan told me that I knew where to find him. तो याद रखिएगा ऑप्शन है आर्यन said to me you know where to find me, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिससे व्याकरण का ज्ञान हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी व्याकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मेडुला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पौधे में द्रुत जल अवशोषण रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए निष्क्रिय अवशोषण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ का मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी चींटियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कंडोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फाइलेरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी नीलकुरिंजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जनवरी 2025 में, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 47वें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जापान। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा, ठीक है, दरोगा का सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर 17 देखा, ठीक है, और 16 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन लगता है, तो जुड़िए इस सीरीज से, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।